बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। जनाब, सबसे पहले आपके लिए अडियाला जेल से मैसेज है कि आपने घबराना नहीं है। आपका कप्तान डट के खड़ा है और इंशाल्लाह अजीज डट के खड़ा रहेगा। ना प्लेटलेट्स गिरेंगे, ना दिल की तकलीफ होगी, ना 50 रुपए के स्टाम्प का इस्तेमाल होगा। आपका कप्तान डट के खड़ा है एंड ही प्रूव्ड इट। और जनाब वाला दूसरे नंबर पे जो दूसरी आपके लिए जो वहीं से एक इंफॉर्मेशन है या एक इंस्ट्रक्शन है, वो ये है कि आपने अपने कैंडिडेट को प्रमोट करना है, अपने कैंडिडेट को जितवाना है, बड़ी तादाद में बाहर निकलना है और वोट देना है, अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट करना है। जनाब, मेरा कैंडिडेट NS16 अली असगर खान और निशान है जी उनका प्याला, उसको रखिएगा याद और अपने अहलो अयाल दोस्तों अहबाब के साथ कीजिएगा शेयर। PK42 मेरा सूबाई हल्का, नज़ीर अहमद अब्बासी वहाँ से कैंडिडेट, उनका निशान है मोर, उसको रखिएगा याद, अपने अहलो अयाल दोस्तों अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। ये सबसे बड़ा इंतकाम है और जुल्म का बदला वोट से, इस चीज़ को आपने रखना है याद। जनाब, बढ़ते हैं खबरों की जानिब और आज की टॉप स्टोरी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। अब जनाब, दो पहलू हैं इस खबर के। एक पहलू इसका यह है कि हम इसको पाकिस्तान के स्याह-तरीन दिन के तौर पर इसको याद रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का एक और प्राइम मिनिस्टर ज़ाती अनाद कहें या कुछ भी कहें, उसको फिर आज कुर्बानी का बकरा बनाया गया। उसको आज फिर जो है वो अपनी ज़ाती अनाद की भेंट चढ़ाया गया। लेकिन दूसरी जानिब अगर दूसरा पहलू इस खबर का देखें तो जनाब, ये बहुत बड़ी खबर बन चुकी है। इस वक्त पूरी दुनिया में इसका चर्चा है और जिस चीज़ को छुपाना चाहते थे, जिस चीज़ की वजह से खान को सज़ा देना चाहते थे, अल्लाह ताला ने उस चीज़ को मज़ीद एक्सपोज कर दिया पूरी दुनिया में। दुनिया का टॉप मीडिया इस वक्त जो है इस खबर को उछाल रहा है और यही कह रहा है कि इमरान खान को अमरीकी धमकी अवाम के सामने लाने की वजह से सज़ा सुना दी गई है। अब ये वो चीज़ थी जिसको छुपाने के लिए ये सारे का सारा खेल खेला गया, लेकिन अल्लाह उल हक है, अल्लाह ताला ने खान को सुरखरू कर दिया और अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ पे भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये साइफर बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा और जो बाइडन के लिए गले का फंदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बनने जा रहा है। जनाब, आज शाह महमूद कुरैशी साहब को जब आज सज़ा सुनाई गई तो सबसे पहले तो 342 का जो बयान रिकॉर्ड किया गया, उस बयान में इमरान खान ने बताया कि किस तरह मेरे खिलाफ साजिश हुई। मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहूँगा, आप सबको पता है, मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें चल चुकी हैं। फिर खान ने कहा कि सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, साइफर को सिक्योर करना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मिलिट्री सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी। और मैं पहली दफ़ा मिलिट्री सेक्रेटरी से नाराज़ भी हुआ कि यार साइफर गया कहाँ है, और मिलिट्री सेक्रेटरी ने मुझे बताया 2 दिन के बाद कि जनाब साइफर का कुछ अता पता नहीं है और उसका पता नहीं चल सका। जनाब, मोहित पीरज़ादा हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं इस वक्त, और मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था सबी काज़मी बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, उनके मुताबिक जो अहमद गालिबन उनका अहमद समथिंग को नाम है, जो मिलिट्री सेक्रेटरी उस वक्त के, वो कल से शायद कहीं मिसप्लेस हो गए, गायब हो गए या कहीं चले गए। ये भी एक है खबर है, लेकिन चूँकि ये किसी से मैंने सुनी है तो उसको एज इट इज़ ही मैं कोट कर रहा हूँ। जनाब, इसी तर्ज का एक तोशा खाना का फैसला भी आने का इम्कान है और तोशा खाना का फैसला भी इसी तरह का आ सकता है और उसमें बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो एक चीज़ मैं आपको वाजे कर दूं कि पत्ते सारे हो चुके हैं ख़त्म। खान से बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि कोई NRO टाइप चीज़ ले ली जाए या उसको बाहर भेज दिया जाए या कुछ ऐसी सेटलमेंट करवा ली जाए कि खान जो है वो बैठ से चुप करके KPK की हुकूमत ले ले और नवाज शरीफ को जो है वो खुलकर खेलने दे। तो ऐसा खान ने नहीं किया। खान एक शख्स है दिलेर और खान झुकता नहीं है, बिकता नहीं है, ये उसने अपने करैक्टर से साबित किया है। उसके बाद फिर ये सज़ा सुनाई गई और जब सज़ा सुनाकर जो जज साहब है बाहर निकल रहे थे तो पीछे से फिर आवाज़ लगाई शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि जज साहब, मेरा भी 342 का जरा बयान है रिकॉर्ड कर लो और ये इससे बढ़कर आप मुझे बताएं कि और जगह जाई क्या हो सकती है कि एक जज है जो कि दूसरे मुलजम का 342 का बयान रिकॉर्ड किए बगैर उसको सज़ा सुनाता है, डिफेंस का हक उनका जो ख़त्म कर दिया जाता है और वो वकला जो वकला सफाई
जो पहले प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश होते रहे हैं और वही वकला उनको फिर डिफेंस मुकर्रर कर दिया। इन्हीं हमारे जो दो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब का जो डिफेंस है वो मुकर्रर किया गया स्टेट की जानिब से, और उन्होंने जिरा करनी थी। इससे बड़ा बोंडा मजाक और क्या हो सकता है। आल तो ये केस कुछ भी नहीं है, केस तो उड़ जाएगा इंशाल्लाह और अजीज़, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि सजाए मौत नहीं सुनाई गई। वो एक थोड़ा सा गंभीर मसला होना था, और जो टारगेट ये अचीव करना चाह रहे थे वो टारगेट अचीव हो जाना था। जाहिर है उसके बाद अवाम के अंदर मायूसी फैलनी थी और अवाम ने वोट डालने के लिए नहीं निकलना था। लेकिन चूंकि ये जो फैसला सुनाया गया है ये फैसला कुछ भी नहीं है, इसको इमरान खान ने जूती की नोक पे रखा है और हमने भी जूते की नोक पे ही फिलहाल इसको रखना है, क्योंकि ये फैसला कुछ भी नहीं है। और इस फैसले के आप जो असरात देखें कि 1100 पॉइंट आपकी स्टॉक मार्केट गिर गई है। पूरी दुनिया में सारी दुनिया का मीडिया ये उठा रहा है कि अमेरिका की धमकी जो है एक्सपोज करने के जुर्म में इमरान खान को सज़ा सुनाई गई है, और जो चीज़ छुपाना चाह रहे थे वो दोबारा जो खुलकर सामने आ रही है। खान ने तो अपने हिसाब दिखा दिए जनाब। आप देखें खान साहब ने अपने हिसाब जो दिखा दिए और अपने आप को सच्चा साबित कर दिया है कि खान न बिकेगा न झुकेगा। अब बारी है पाकिस्तानियों आपकी, आपने न झुकना है न बिकना है और न ही ज़्यादा एग्रेशन दिखानी है, कुछ भी नहीं करना। इलेक्शन तक वेट करना है, इलेक्शन वाले दिन अच्छा गुस्सा निकालने का बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा। गुस्सा तो ऑब्वियसली मुझे भी है, सबको होगा, लेकिन गुस्सा निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप 100-200 बंदों को टिकट्स बनाकर एक छोटे छोटे पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे उनको शेयर करना शुरू कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट रहे, वोट आपका ज़्यादा से ज़्यादा पोल हो। इससे बढ़कर यकीन जाना है कि कोई गुस्सा इसका नहीं हो सकता। बाकी ये केसेस जो है ये मैटर नहीं करते। नवाज शरीफ को 2 दफ़ा सजाए मौत हुई, 2 दफ़ा, एक दफ़ा उसको 7 साल की सज़ा हुई, एक दफ़ा 10 साल की सज़ा हुई, तो अभी वो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है। उसने तो फिर उसने ना दी है, रसीदें दी थी ना कुछ भी, उसने अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं दिया। इमरान खान तो बिल्कुल निर्दोष है, जो हिंदी में लफ्ज़ कहते हैं निर्दोष है बिल्कुल। इमरान खान के ऊपर तो कोई केस है ही नहीं। अब तोशा खाना में भी दे लें क्या होगा, कुछ सजाए मौत वाला केस तो कोई भी नहीं है। तो ये छोटे मोटे केस है सारे, आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और खान साहब का जो मैसेज, क्या कमाल शख्स है, क्या कमाल पहाड़ जैसा हौसला है इमरान खान का, कि इमरान खान ने वहां से भी मैसेज दिया है कि मेरे पाकिस्तानियों घबराना नहीं है। और 8 फरवरी को आपने बाहर निकलकर बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में खान साहब का ये हुक्म है, और उन्होंने कहा कि करोड़ों की तादाद में आप बाहर निकलें, आपने वोट पोल करना है, और इससे बढ़कर किसी किस्म का कोई बदला नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आपने अब कैंपेन को और ज़्यादा अगले लेवल पर लेकर जाना है। उसकी वजह यह है कि अब हमें जिस चीज़ की जिस चीज़ का डर था कि पता नहीं खान साहब को सजाए मौत सुना दी जाएगी, क्योंकि है बनती नहीं है इस केस के अंदर, कोई सजाए 2 साल भी नहीं बनती थी। ये जो सैफर का केस है इसमें कुछ भी नहीं बनता था। उसकी वजह यह है कि एक वज़ीर आज़म को, सिटिंग वज़ीर आज़म को एक धमकी आती है और धमकी दी जाती है कि वज़ीर आज़म को आप तब्दील करो, नहीं तो आपके हालात जो हैं वो ख़राब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसको वज़ीर आज़म रखता है अवाम के सामने, उसके ऊपर सज़ा सुना दी जाती है। तो सज़ा ये भी नहीं बनती थी, लेकिन इस सिस्टम से कुछ भी बहीद नहीं है। सो इमरान खान को सज़ाए मौत नहीं दी गई, और ये इनसे एक किस्म से मेरे ख्याल में गलती हो गई है, और जो ये अचीव करना चाह रहे थे वो अब अचीव नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि अब आवाम के अंदर मज़ीद गुस्सा है, मज़ीद अग्रेशन है। और दूसरी बात यह है कि जो इनका एक प्लान था कि किसी तरह आवाम को अग्रेशन दिलवाई जाए और आवाम बड़ी तादाद में बाहर निकले और तोड़ फोड़ करें, और फिर हमारा जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे 9 मई का हुआ था उस तरह का कोई ऑपरेशन करके तो हम मज़ीद जो है वो PTI के ऊपर सख्तियाँ बढ़ा सकें। तो इमरान खान, चूँकि ये सारा फ़ैसला दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा था सामने, वो हमें पहले ही पता था कि फ़ैसला आएगा, तो उसमें फिर आवाम जो है वो ज़हनी तौर पे तैयार थी इस हवाले से। तो अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसने भी कह दिया है कि आपने किसी किस्म की एग्रेशन नहीं दिखानी, और एग्रेशन अगर किसी ने बहुत ज़्यादा दिखानी है तो मैंने जो आपको तरीका बताया है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टर बनाएं, उसके बैनर्स बनाएं और 100-200 लोगों को सेंड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कंपेन हो और बड़ी तादाद में वोट पोल हो। बाकी इंशाअल्लाह और अज़ीज़ फिर इनको देख लिया जाएगा। एक दफ़ा इलेक्शन हो जाए उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि एक प्लान अल्लाह ताला की ज़ात बनाती है और एक इंसान बनाता है, और ज़ाहिर है कामयाब वही होता है जो अल्लाह की ज़ात जो प्लान बनाती है। इन्होंने जो प्लान आज से पहले बनाए रिटर्न ऑन दी वॉल है कि सारे के सारे ज़बरदस्त हुए, और इंशाअल्लाह और अज़ीज़ ये प्रोग्राम भी 90% तो बढ़ गया, अब 10% जो रह गया इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो भी बढ़ जाएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम।